तो दोस्तों, हाल फिलहाल में आप लोगों ने ये वाली फोटो को तो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हुए देखा होगा। पुनीत खुराना, जो कि एक 40 साल का व्यक्ति था, उनका एक छोटा सा कैफे का दुकान था। आखिर क्यों उन्होंने अपनी जान को खोने का सोचा? क्या ये एक और पत्नी से पीड़ित पति का कहानी है? तो चलिए इस स्टोरी को डीपली समझते हैं। 10 मिनट दे रही हूँ, चुपचाप बैठी हूँ यहाँ पे। बता दे क्या करूँ मैं। बकवास जी, मुझे सीधा आंसर दे। 10 मिनट बाद बोलियो, अभी मत बोल। मेरी मत वजह मत बोलना था, आप रोक नहीं सकते मेरे को चीज से। और जब नहीं बोलना चाहूंगा तो नहीं बोलूंगा। वो देख भाई, तेरी तेरी जिंदगी का जंगली कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी है तो मैं आपको क्या दिक्कत है? मेरी खराब मेरी भी तो बिना दिक्कत ही है भाई, जो चूती मेरी भी खराब हुई है तेरी वजह से। ये सुन, मेरी भी खराब हुई है तेरी वजह से। पुनीत और मानिका की शादी सन 2016 में हुई थी। यहाँ उन दोनों की लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही थी और यहाँ उन दोनों ने एक बिजनेस खोलने को सोचा, जो कि एक छोटा सा कैफे का बिजनेस था। यहाँ उन्होंने उस कैफे का नाम रखा वुड बॉक्स कैफे, जो कि दिल्ली में लोकेटेड था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, हर रिश्ता और प्यार एक समझदारी पर टिकता है। यहाँ यही दो चीजें थी जो उनके रिश्ते से धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मात्र 2 साल में उनकी शादी टूटने की लाइन पे आ चुकी थी। द डाइवोर्स एलिगेशंस। यहाँ पुनीत और मानिका ने एक म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइनलाइज किया। आखिर म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल डिवोर्स में आप दोनों की कंडीशंस पूरी की जाती है। यहाँ पुनीत के हिसाब से उन्होंने मानिका की पूरी शर्तें मान ली थी, बट पुनीत का कहना यह था कि मानिका की शर्तें धीरे धीरे बढ़ती गई और उनकी फैमिली की डिमांड भी धीरे धीरे उनके प्रति बढ़ती गई। यहाँ उन्होंने 10 लाख का और एडिशन कर दिया कि 10 लाख और देने पड़ेंगे। यह चीज़ पुनीत के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था, बिकॉज उनके पास अभी फाइनेंशियली इतना कुछ था नहीं। साथ ही साथ एक और डिमांड रख दिया कि फॉर गॉड्स केक, जो कि केक शॉप है, उसका भी ओनरशिप मानिका को मिल जाए। द डे ऑफ द इंसिडेंट, 21 दिसंबर के दिन मानिका और पुनीत के बीच में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट से कॉल चल रहे थे। यहाँ मानिका ने पुनीत को बहुत ही डेरोगेटरी लैंग्वेज में बात किया। यहाँ पुनीत ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अभी ये रिपोर्ट पुलिस को दूंगा मैं। और उसी दिन शाम को पुनीत ने अपनी लाइफ खत्म कर दी। I am about to commit because I'm being by my in-laws, my wife. यहाँ 4:30 PM को पुलिस ने पुनीत के घर से पुनीत की लाइफलेस बॉडी पाली और साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट प्लस रिकॉर्डिंग भी पा लिया। फैमिली एलिगेशंस। पुनीत की फैमिली के हिसाब से यह सिर्फ एक फाइनेंशियली डिमांड का केस नहीं था, बल्कि यहाँ पुनीत की बहन ने कहा था कि मानिका उनकी फैमिली ने यहाँ उनका सोशल मीडिया हैकिंग भी किया था, जिससे कि वह पुनीत को बहुत ज़्यादा ही करते थे। यहाँ पुनीत की माँ से जब स्टेटमेंट लिया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अंदर ही अंदर सह रहा था और वह हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। डीसीपी भीषम सिंह के मुताबिक पुलिस अब दोनों की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन ले रही है। यहाँ पुनीत का फोन और उनकी वीडियो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा रहा है। सिमिलर केसेस एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। पुनीत का केस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। लास्ट मंथ बेंगलुरु में अतुल सुभाष का केस भी काफी हद तक सिमिलर था। यहाँ अतुल सुभाष ने भी अपनी लाइफ ऐसे ही खत्म कर ली थी। उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था जो कि एक रिपोर्ट के तौर पर रखा गया था। ये सारी स्टोरीज हमें ये बताती है कि और मेंटल हेल्थ इश्यूज आखिर किस हद तक जा सकती है। यहाँ अगर आप और आपके जानने वाला किसी मेंटल इश्यूज में है तो प्लीज उनकी मदद करें, कोई उन्हें मजाक न बनाए। और अगर आपको ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें